हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेव थ्योरी। ठीक है, जिसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब दिया था दो घटनाओं को समझाने के लिए, और वो दो घटना क्या था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जिसके बारे में पिछले क्लास में आप लोग जान चुके थे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया वेव थ्योरी में? इसमें कहा गया कि when the rays of light incident on the surface of a body, the phenomenon exists as reflection, refraction, absorption या adsorption। अगर किसी वस्तु पे या किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट, अगर रे ऑफ लाइट अगर आके गिरता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें चार बात हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर एडजॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का मतलब आप लोग को बताते चले। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? एडजॉर्प्शन का मतलब किसी सरफेस के द्वारा अगर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, और एडजॉर्प्शन का मतलब, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उस मैटर का जो बल्क है, उस बल्क के अंदर अगर उसको लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पे कोई भी लाइट गिरता है तो वहां पे चार तरह की बातें हो सकती है। या तो वो लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर रिफ्रैक्शन का केस हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर एडजॉर्प्शन ऑफ लाइट हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। आप लोग का कौन कौन? विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर का मिक्सचर होता है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का कलर किस बात पर डिपेंड करता है? किसी भी बॉडी का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी के द्वारा कौन सा रेडिएशन जो है वो बाहर निकला। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी जो है वो रेड लाइट, जैसे मान लो कि कोई व्हाइट लाइट गिरा हमारे बॉडी पे, और व्हाइट लाइट गिरा, उसमें से आप लोग का बाकी कलर एब्जॉर्ब हो गया और केवल रेड रेडिएशन निकला। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी से केवल रेड रेडिएशन निकला तो इस बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। यानी हमारे आंखों पे जो भी रेडिएशन आएगा, हमारा आंख उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके कलर डिसाइड करता है। जैसे हमारे आंखों पे किसी बॉडी के द्वारा जो लाइट निकला है ना, जो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, उसमें मान लो कि रेड लाइट आया, तो रेड लाइट आया आंखों पे पड़ा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी का कलर रेड है। ब्लू आया तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का कलर ब्लू है। अगर किसी बॉडी के द्वारा कोई भी रेडिएशन, जैसे मान लो वो बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन रेडिएशन रिलीज नहीं किया, तो अगर रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा वो बॉडी, तो हमारे आंखों पे कोई कलर आएगा नहीं, और हमारे आंखों पे कोई कलर आएगा ही नहीं तो जाहिर बात है कि हम लोग कहेंगे उस बॉडी को कौन सा बॉडी? ब्लैक बॉडी कहेंगे। जैसे मान लो कि आंख बंद कर लेते हो, तो आंख बंद कर लेते हो तो चारों तरफ क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों पे अगर कोई रेडिएशन आएगा ही नहीं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बॉडी का कलर कैसा है, वो बॉडी देखने में कैसा है? पहले क्या करता है, लाइट उस बॉडी से टकराता है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आता है, तभी वो चीज नजर आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे अंधेरे में कोई सामान, अगर मान लो आपका कोई मोबाइल रखा हुआ है, अंधेरा में आप ढूंढ रहे हो कहां रखे, कहां गया, किधर गया, क्योंकि वहां नजर नहीं आता है ना। तो लेकिन अगर टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च से आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि टॉर्च का रोशनी जैसे ही मोबाइल से टकरा के रिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा अरे मोबाइल यहां पे है। तो जाहिर बात है कि वो चीज नजर आने के लिए उस बॉडी से लाइट टकरा के जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो चीज नजर नहीं आएगा आप लोग को। तो ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। तो यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी, जैसे देखने में कलर ऑफ बॉडी की अगर बात कर ले, तो कोई भी बॉडी अगर सातों कलर को अगर रिलीज कर दे तो वो बॉडी देखने में कैसा लगता है आप लोग का? व्हाइट। कोई भी बॉडी अगर वो सातों कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? जैसे कोई रेडिएशन निकाला ही नहीं, सारे रेडिएशंस को वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे आंखों पे कोई रेडिएशन आए नहीं, तो बॉडी देखने में कैसा लगता है? ब्लैक लगता है। लेकिन अगर कोई बॉडी सिंगल कलर वाला रेडिएशन निकाले तो बॉडी का कलर वही सिंगल कलर होगा आप लोग का, जैसे कि सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले ग्रीन को छोड़कर, तो ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिलीज हुआ उस बॉडी से, हमारे आंखों पे पड़ा ग्रीन रेडिएशन, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी का कलर ग्रीन है। तो ऐसे हम लोग कलर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर जिसको कहते हैं। अगर टोटल रेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो वो बॉडी का कलर कैसा होगा? ब्लैक।
क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज करेगा ही नहीं, तो बॉडी देखने में कैसा होगा? हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर के आंखों पे कोई रेज ऑफ लाइट जाएगा ही नहीं, तो वो बॉडी का कलर कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा। अगर सारे रेज को वो रिफ्लेक्ट कर दे तो उस बॉडी का कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। इफ ए पार्टिकुलर रेज इज इमिटेड, यानी पार्टिकुलर मतलब ग्रीन कलर वो इमिट किया, ब्लू कलर, तो वो पार्टिकुलर कलर हो जाएगा उस बॉडी का। इफ ए पार्टिकुलर रे इज इमिटेड एंड द रेस्ट आर एब्जॉर्ब, बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ एक पार्टिकुलर कलर अगर इमिट हो तो जाहिर बात है कि उस बॉडी का कलर कैसा होगा? पार्टिकुलर इमिटेड कलर, जो कलर इमिट हुआ है ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज जो भी है वही उस बॉडी का कलर हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इससे रे ऑफ लाइट टकराया और टकरा के सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ कौन? ग्रीन कलर आंखों पे आया, ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर की नजर में इस बॉडी का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से इफ मोर देन वन रे इज इमिटेड एंड द रेस्ट आर एब्जॉर्ब, अगर मान लो कि एक से ज्यादा कलर इमिट हो, जैसे अगर ग्रीन अगर मान लो कि निकलता है तो बॉडी का कलर ग्रीन होगा, ब्लू निकलता है तो उस बॉडी का कलर ब्लू होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक से ज्यादा रेडिएशन निकला, ग्रीन भी निकला, ब्लू भी निकला, या येलो भी निकला, ऑरेंज भी निकला, मिक्सचर ऑफ कलर निकले, एक से ज्यादा रेडिएशन निकले, तब उस बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? कंप्लीमेंट्री कलर हो जाता है वेव थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, एक ट्रायंगल बना लेना है ना। इसमें आप लोग का ब्लू ग्रीन रेड, ये ब्लू ग्रीन रेड जो है ये प्राइमरी कलर्स इसको कहते हैं। ब्लू और ग्रीन के मिलने से पिकॉक ब्लू बनेगा, ग्रीन और रेड के मिलने से येलो कलर बनेगा, और ब्लू और रेड के मिलने से मैजेंटा यानी ब्राइट क्रिम्सन कलर बनता है। तो इसमें याद रखना कि ब्लू ग्रीन रेड जो हो गया ये प्राइमरी कलर हो गया आप लोग का, पीकॉक ब्लू, येलो, मैजेंटा कलर ये सेकेंडरी कलर हो गया, और आप लोग का ब्लू के साथ येलो या रेड के साथ पीकॉक ब्लू या ग्रीन के साथ मैजेंटा जो हो गया वो आप लोग का कंप्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से कंप्लीमेंट्री कलर याद कर सकते हो। प्राइमरी कलर लिख देना BGR, ब्लू ग्रीन मिलके पीकॉक ब्लू, ग्रीन रेड मिलके येलो, ब्लू रेड मिलके मैजेंटा, और यहां से आप लोग का ये BGR ये जो हो गया आप लोग का प्राइमरी कलर्स हो गया आप लोग का, पीकॉक ब्लू, येलो, मैजेंटा ये सेकेंडरी कलर हो गया, और ब्लू के सामने वाला येलो, ब्लू और येलो का मिक्सचर जो होगा है ना, या पीकॉक ब्लू रेड का मिक्सचर होगा, या ग्रीन और मैजेंटा का जो मिक्सचर होगा आप लोग का है ना, ये आप लोग का क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था वो थ्योरी वेव थ्योरी में जो बात कही गई थी उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए ये बात की गई थी। तो हम लोग पहुंच रहे हैं ब्लैक बॉडी के तरफ, और बाद में उसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, वो किसी तरह के रेडिएशन को रिलीज ना करे, यानी उसका एब्जॉर्प्टेंस का वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए, आप लोग का ए का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना, उस बॉडी को कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द वन विच एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, यानी उस बॉडी के सरफेस पे जितना रे गिरे है ना, जितने रेडिएशन आए वो अगर सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिलीज नहीं करता एक भी रेडिएशन, तो उस बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ए को एब्जॉर्प्टेंस कहा जाए, एब्जॉर्प्टेंस कहते हैं इसको, ये रेशियो होता है रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि जितना रेडिएशन उस पे गिरा उस बॉडी पे है ना, और कितना उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, अगर जितना इंसिडेंट है यानी जितना रे उस बॉडी पे गिरा वो सब को वो अगर एब्जॉर्ब कर लिया, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ए का वैल्यू अगर 1 हो गया तो उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहेंगे। यानी ब्लैक बॉडी का मतलब किसी सरफेस पे गिरने वाले जितने रेडिएशन है वो सारे रेडिएशंस को वो क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, रिलीज ना करे। तो वैसे केस में उस बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। यानी ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टेंस का वैल्यू जो है वो कितना होता है आप लोग का? 1 होता है। ठीक है, ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। ब्लैक बॉडी जो होता है वो क्या होता है? वो सारे रेडिएशन, चाहे जो भी वेवलेंथ वाला रेडिएशन हो, जो भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हो, वो सबको वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन किसी बॉडी के द्वारा किसी बॉडी पे अगर मान लो इंसिडेंट हुआ, λ1 λ2 या अलग अलग वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है वो बॉडी पे इंसिडेंट हुआ, बॉडी पे गिरा, तो वहां पे क्या क्या बात हो सकता है? अगर वो सारा वेवलेंथ वाला रेडिएशन अगर या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाए
या फिर सारा रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर दे। तो अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस केस में उस बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा आप लोग का? ब्लैक बॉडी हो जाएगा आप लोग का। अगर उसमें से मान लो कि 4 रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और उसमें से 3 को वो एब्जॉर्ब कर ले, 1 को रिफ्लेक्ट कर दे, तो जाहिर बात है जो कलर वाला रिफ्लेक्ट होगा है ना, उसके द्वारा जो रिलीज होगा है ना, उसी का कलर वो नजर आएगा। तो आप लोग को पता है कि कलर कब नजर आएगा? कलर आएगा जिस उस बॉडी के द्वारा जिस रेडिएशन को रिलीज किया जाएगा हमारे आंखों पे आएगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। अगर वो विजुअल रीजन में है तो आराम से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये कलर का ये बॉडी है। लेकिन अगर वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो वैसे केस में वो बॉडी देखने में कैसा हो जाएगा? ब्लैक बॉडी होगा। तो ब्लैक बॉडी का मतलब वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। कलर कब नजर आएगा उस बॉडी का? जब वो कोई कलर वाला रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे। यानी अगर अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन किसी बॉडी पे गिरता है तो 3 बात हो सकता है, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक हो जाएगा, या कोई कलर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वैसे केस में कलर नजर आएगा, या फिर ट्रांसमिट हो जाए मतलब उस बॉडी से पास हो जाए सारा रेडिएशन, तो वैसे केस में हम लोग कलर नहीं, यानी पास कर जाएगा उस बॉडी से। अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी है, कलर आया इधर से उधर से पास हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग बात करेंगे कि उस ट्रांसमिशन का केस हो गया आप लोग का, उस केस में कलर नजर नहीं आएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है आप लोग का? मतलब वो मिक्सचर ऑफ कलर आप लोग का हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि 3 बातें हो सकती है। एब्जॉर्ब कब बोलेंगे? जब वो सारे रेडिएशंस को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, रिलीज नहीं करे तो ब्लैक नजर आएगा। अगर रिफ्लेक्ट कर देता है तो कलर नजर आएगा। अगर या फिर ट्रांसमिशन हो सकता है, पासिंग थ्रू द बॉडी हो सकता है ना। जैसे कार्बन ब्लैक के बारे में बात किया जाए, कार्बन ब्लैक जो है इसका यूज किया जाता है, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब हम लोग समझाएंगे तो उसमें कार्बन ब्लैक का ही कोटिंग करेंगे एक मेटल के हॉलो स्फीयर में, है ना, उसके इनर वॉल को, है ना, और बाद में हम लोग ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बना के और वहां पे रिफ्लेक्शन वाला केस देखेंगे आगे। तो याद रखना कि कार्बन ब्लैक जो होता है ये 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कार्बन ब्लैक को हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि ये 99% रेडिएशन को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब यहां पे देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे अपने जगह पे पहुंच रहे हैं। अगर किसी बॉडी को हम लोग हीट करें, ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, आप उसको क्या करते हो? गर्म करते हो। तो गर्म करते हो तो देखते होगे कि जैसे जैसे वो गर्म होगा उसका कलर जो है वो क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि उस बॉडी का कलर जो है वो अलग अलग। लेकिन वेव थ्योरी में क्या कहता है, आइए जानिए। वेव थ्योरी में कहता है कि किसी बॉडी को अगर हीट करें तो वो बॉडी जो है वो अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। ठीक है, वेव थ्योरी के अनुसार समझिएगा। यहां पे कहा गया कि अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट करना शुरू करें तो वो बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ वाला, यानी अलग अलग कलर वाला रेडिएशन उस बॉडी के द्वारा रिलीज होगा। ठीक है, मान लो कि λ1, λ2, λ3, λ4 4 अलग अलग कलर वाला उस बॉडी के द्वारा अलग अलग कलर वाला रेडिएशन रिलीज हुआ। अब उस बॉडी का कलर वेव थ्योरी के अनुसार क्या होगा, आइए समझते हैं एक रिलेशन के द्वारा। यह रिलेशन है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, यानी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अनुसार वेव थ्योरी कैसे समझाता है। वेव थ्योरी कहता है कि अगर एक ग्राफिकल अगर हम लोग प्लॉटेशन करें इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में, तो यहां पे क्या आया है उनके अनुसार कि उन्होंने देखा कि जो दोनों के बीच में ग्राफ है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, उसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ, हम यहाँ पे विजुअल कलर यूज किए हैं, वायलेट, इंडिगो, आप लोग जानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ आप लोग को पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 4000 से लेकर 7000 तक होता है आप लोग का। वायलेट का 4000 एंगस्ट्रम होता है, रेड का कितना होता है आप लोग का? 7000 एंगस्ट्रम होता है आप लोग का। यानी वेवलेंथ इधर से इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी रेड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यानी वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लो कि ये इंटेंसिटी का मतलब संख्या, आप ऐसे समझ सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब रेडिएशन की संख्या, है ना। यानी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग जब हम लोग फोटोन के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ
मान लो कोई सरफेस पे फोटोन गिर रहा है तो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, यानी नंबर की बात है। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन समझ लो, ठीक है। यहां पे तो कहने का मेरा मतलब कि अगर इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में अगर एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या देखा गया है, जैसे जैसे वेवलेंथ यानी वॉयलेट से रेड की तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ आप लोग का बढ़ रहा है, वॉयलेट से ज्यादा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो जैसे जैसे वेवलेंथ हो रहा है इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी पहले बढ़ा और बाद में इंटेंसिटी घटा, यानी संख्या पहले बढ़ा और बाद में घटा। यानी यहां पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है ना, फर्स्ट इंक्रीजेज टू मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम तक बढ़ता है एंड देन डिक्रीजेस टू मिनिमम, या डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हो, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है इंटेंसिटी पहले बढ़ा और फिर इंटेंसिटी घट गया, ठीक है। तो इस केस में आप लोग क्या देख रहे हो, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका है आप लोग का, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब आप लोग समझ लो संख्या, ठीक है, रेडिएशन की संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ में अगर कोई रिलेशन देखें तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है। यहां पे देख रहे हैं कि पहले आप लोग का वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, इंटेंसिटी पहले बढ़ा और फिर वेवलेंथ जब बढ़ने लगा तो फिर बाद में मैक्सिमम तक गया और फिर बाद में आप लोग का घट गया। यानी इंटेंसिटी के बढ़ने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ता तो हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी घटता तो हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ में कोई एक डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं आ रहा है कि कब डायरेक्टली होगा कब इनवर्सली होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो ऑब्जर्व किया गया, जैसे जैसे अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी पहले बढ़ा फिर घटा। लेकिन यहां पे हम लोग क्या जो गौर करने वाली बात है वेव थ्योरी के अनुसार, इसमें आप लोग देख रहे हो कि जिस रेडिएशन का, जिस कलर वाले रेडिएशन का वेवलेंथ सब यानी इंटेंसिटी आप लोग का सबसे ज्यादा आएगा, मान लो कि येलो है, आप लोग यहां देख रहे हो येलो कलर के सामने इसको रखे हैं, येलो कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी येलो कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, येलो कलर की संख्या ज्यादा है। तो येलो कलर का संख्या ज्यादा है तो इस येलो कलर के वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स कहेंगे। लैम्डा मैक्स का मतलब समझ गए, अलग अलग कलर में जिस कलर वाले रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा उस कलर वाले रेडिएशन के वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे। आप कहोगे कि सर वेवलेंथ तो रेड का ज्यादा होता है आप लोग का, तो लैम्डा मैक्स तो रेड के लिए होगा, नहीं, वेव थ्योरी के अनुसार उस कलर का वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे जिस कलर का इंटेंसिटी संख्या ज्यादा है। जैसे मान लो कि 10 गो आया ब्लू कलर, ठीक है, ऐसे समझो ब्लू कलर आया, ब्लू कलर का इंटेंसिटी है 10, ग्रीन कलर का इंटेंसिटी है 5, येलो कलर का इंटेंसिटी है 2, तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्लू कलर का आया, 10 आया, तो इसका मतलब है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे। यानी लैम्डा मैक्स वेवलेंथ किसका ज्यादा है इस पर डिपेंड नहीं करता है ना, ये जो आप लोग का लैम्डा मैक्स है इस बात पर डिपेंड करता है कि किस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा आया। तो जिस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा आएगा उस कलर के वेवलेंथ को ही हम लोग लैम्डा मैक्स कहेंगे, उसको हम लोग लैम्डा मैक्स कहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, यहां पे देख रहे हैं आप लोग का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो येलो कलर का आया, तो येलो कलर के वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स कहेंगे। यानी लैम्डा मैक्स यहां किसका हो गया, येलो कलर का। तो यहां पे कहा गया कि ये तो समझ गए, यहां लिख दिया ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लैम्डा मैक्स, है ना, यानी लैम्डा मैक्स उसके लिए यूज होता है जिसमें पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो, और जो लैम्डा मैक्स होगा वही कलर डिसाइड होगा करेगा, है ना। यानी जिसका लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा मैक्स का मतलब कि किसी भी बॉडी का कलर जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा
कि लैम्डा मैक्स किसका है। अब जैसे इनका कहना यह था कि अगर मान लो ब्लू का 10 गो रेडिएशन आंखों पे गिरा और ग्रीन का 5 गो आया, येलो का 2 ही आया, सबसे ज्यादा कलर जिसका आ रहा है ना, 10 बार ब्लू आ रहा है और 2 बार ग्रीन आ रहा है, 5 बार आप लोग का 5 बार ग्रीन आ रहा है, 2 बार येलो आ रहा है, तो सबसे ज्यादा आंख जो है वो रेड रेडिएशन ब्लू रेडिएशन को देखा। तो ब्लू रेडिएशन को देखा तो कहता है कि उस बॉडी का कलर ब्लू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या ब्लू का है, इसलिए उस बॉडी का कलर ब्लू होगा वेव थ्योरी के अनुसार। क्योंकि अगर मान लो कि ब्लू का है 100 गो, ग्रीन का है 1 गो, येलो का है 2 गो, तो जाहिर बात है 100 बार आएगा वो कलर, तो जाहिर बात है हमारा आंख कहेगा कि नहीं भाई जेकर संख्या ज्यादा आ रहा है उसी का वो कलर होगा। यानी इन्होंने कलर के लिए एक नया फॉर्मूला दिया कि कलर किसी भी बॉडी का इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी संख्या हमारे आंखों पे ज्यादा आया। 10 बार ब्लू आया कि 5 बार व्हाइट आया, 5 बार ग्रीन आया कि 2 बार येलो आया, जिसका संख्या आंख पे ज्यादा आएगा, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, वही कलर उस बॉडी का कलर डिसाइड करेगा, वही रेडिएशन उस बॉडी का कलर डिसाइड करेगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, यहां पे कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग इतना तो समझ गए कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। आप लोग का इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ही रिलेशन है कि कोई रिलेशन नहीं है। यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी पहले बढ़ा फिर घट गया, यानी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। लेकिन यहां पे जो बात कहा गया कलर के लिए, वो कहा गया कि जिस कलर का वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो वेवलेंथ वाला कलर जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे। जैसे येलो का इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, और लैम्डा मैक्स जिसका होगा वही डिसाइड करेगा उस बॉडी का कलर, है ना। यानी यहां पे देख रहे हैं कि येलो है, येलो को हम लोग लैम्डा मैक्स कर रहे हैं क्योंकि येलो का इंटेंसिटी, येलो कलर रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जाहिर बात है उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, और लैम्डा मैक्स जिसका होगा वही कलर होगा। मतलब इस बॉडी का कलर इसके अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार बॉडी का कलर येलो दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पीला का इंटेंसिटी ज्यादा है, पीला वाला रेडिएशन ज्यादा आंखों पे आया है, उसकी संख्या ज्यादा है, वो लैम्डा मैक्स है, यानी उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहा गया, और वही डिसाइड करेगा उस बॉडी का कलर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझ गए कि ग्रेटर नंबर ऑफ, ये समझ गए कि ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लैम्डा मैक्स, यानी जिस पार्टिकल का है ना संख्या ज्यादा होगा, है ना, वही उसका वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, और वही लैम्डा मैक्स जिसका होगा वही कलर डिसाइड करेगा। यानी कलर येलो हो जाएगा उस बॉडी का, कलर ऑफ बॉडी जो होगा वो येलो हो जाएगा, यानी इस बॉडी का कलर येलो हो जाएगा किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे। ठीक है, और यहां तो आप लोग समझ गए थे कि यहां से कोई लेना देना नहीं, वेवलेंथ से इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं। इंटेंसिटी है ना, ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि जिस वेवलेंथ का संख्या ज्यादा होगा वही उस बॉडी का कलर डिसाइड करेगा। यहां इससे नहीं लेना देना है कि वेवलेंथ किसका ज्यादा था, वेवलेंथ से नहीं, लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा, और लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा, तो लैम्डा मैक्स जिसका ज्यादा होगा उसी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख दिए हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस, है ना। इंटेंसिटी और वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उस बॉडी का कलर किस बात पर डिपेंड करेगा, बॉडी का कलर इस बात पर डिपेंड करेगा कि लैम्डा मैक्स किसके पास है, यानी इंटेंसिटी किसके पास है। जिस कलर के पास इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे और वही डिसाइड करेगा कलर, है ना। यही होगा कलर ऑफ बॉडी, उस बॉडी का कलर होगा। ठीक है, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख ले कि क्या टेम्परेचर बढ़ने से कलर पे असर होता है क्या। जैसे मान लो कि T1 टेम्परेचर किसी, या T टेम्परेचर पे हम लोग देखे कि येलो कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, येलो कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब येलो कलर वाला रेडिएशन ज्यादा निकाल रहा है, वो बॉडी ज्यादा निकाल रहा है मतलब उसकी संख्या ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा येलो कलर आएगा तो कहेंगे कि भाई येलो ज्यादा आ रहा है, मतलब येलो साफ ब्राइट नजर आ रहा है, मतलब उसका ब्राइटनेस ज्यादा है। आया बात समझ में, मतलब उसकी संख्या ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है आप लोग का। तो यहां पे हम लोग देखें कि क्या टेम्परेचर चेंज करने से कलर पे असर होगा कि नहीं, ये सबसे प्रमुख मुद्दा था कि ठीक है भाई दिए हुए टेम्परेचर पे पीला कलर लैम्डा मैक्स हो गया क्योंकि पीला कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, तो क्या टेम्परेचर से इंटेंसिटी पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं। तो इनका कहना था कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ आप लोग का जो पार्टिकल्स निकल रहा था या रेडिएशन निकल रहा था उसकी संख्या भी बढ़ेगा। यानी उन्होंने कहा कि टेम्परेचर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कि
T1 टेम्परेचर पे हीट किए, तो T1 टेम्परेचर पे हीट किए, तो मान लो कि 5 गो निकला पीला और 2 गो निकला लाल। जब गर्म करेंगे तो चूंकि T1 टेम्परेचर पे 5 गो पीला 2 गो लाल, यानी 5 वाले का पीला वाला का इंटेंसिटी ज्यादा है, लाल वाला का कम है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसका इंटेंसिटी T1 टेम्परेचर पे ज्यादा होगा उसी का इंटेंसिटी T2 पे भी ज्यादा होगा। यानी T1 टेम्परेचर पे अगर 5 हुआ तो T2 पे हो सके 10 हो जाए, T3 पे वो 20 हो जाए। और जिसका T1 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी 2 था वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? जब कम निकाल रहा है तो हाई टेम्परेचर पे भी वो कम ही निकालेगा, और हाई करेंगे तो और कम ही निकालेगा। मतलब कि 2 था तो और बढ़ेगा तो 4 निकालेगा, लेकिन ये 5 की जगह ये 10 निकाला। आया बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही कलर जो T1 टेम्परेचर पर जेकर संख्या ज्यादा था, जिसका संख्या ज्यादा था, टेम्परेचर बढ़ने से उसी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इसका भी बढ़ेगा। लेकिन इसकी तुलना में जिसका जैसे T1 टेम्परेचर पे जिसका, जैसे मान लो कि T1 टेम्परेचर पे पीला 10 गो है, तो T2 पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये 10 है तो हो सके इसमें 20 हो जाए या 40 हो जाएगा, और टेम्परेचर पे 50 हो जाएगा। और जिसकी संख्या कम था तो कम निकला T1 पे, तो T2 पे भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। आप लोग का 2 है तो 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा। अगर मान लो कि वो अगर दुगना हो रहा है तो ये भी दुगना होगा, लेकिन कम संख्या में दुगना होगा। ये 2 से 4 बढ़ा, वो 5 से 10 बढ़ा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी सारे रेडिएशन का बढ़ेगा, सब रेडिएशन का बढ़ेगा, लेकिन उसी रेशियो में बढ़ेगा। जिसका अगर T1 पे जिसका इंटेंसिटी ज्यादा था, T2 पे भी उसी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो इससे हुआ क्या? अगर T1 पे 5 गो पीला 2 गो ब्लू और T2 पे 10 गो पीला और 4 गो ब्लू, तो T1 पे भी कलर होगा पीला ही और T2 पे भी कलर होगा पीला ही। मतलब इसके अनुसार क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कलर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कलर चेंज नहीं होगा, उस बॉडी का कलर वही रह जाएगा। यानी T1 टेम्परेचर पे अगर पीला था तो T2 पे भी पीला होगा, T3 पे भी पीला होगा, T4 पे भी पीला होगा, यानी वो बॉडी का कलर वही होगा। क्यों? इनका मानना था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन जिसका ज्यादा था उसी का ज्यादा रहेगा। जैसे यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो कि अगर मान लो कि यहां पे T1 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी अगर येलो का ज्यादा है ना, अगर T1 टेम्परेचर पे अगर मान लो कि येलो का इंटेंसिटी ज्यादा है तो T2 टेम्परेचर पे भी येलो का ही ज्यादा होगा। ये अगर लैम्डा मैक्स है तो यहां भी यही लैम्डा मैक्स रहेगा, है ना। और बाकी कलर जो कम है इंटेंसिटी वहां यहां भी कम ही रहेगा। ये अगर कम है तो यहां भी T2 पे भी वो कम ही रहेगा, संख्या तो इसी का ज्यादा रहेगा आप लोग का, है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है आप लोग का, जैसे मान लो कि ये ब्लू है ना, ये ब्लू है, तो ब्लू का T1 टेम्परेचर पे अगर इंटेंसिटी कम है तो T2 पे इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन येलो का जो इंटेंसिटी था वो ज्यादा ही रहेगा। अगर T1 पे ज्यादा है तो T2 पे भी ज्यादा ही रहेगा। आया बात समझ में? यानी इंटेंसिटी जो है वो दोनों का बढ़ा, ब्लू का भी बढ़ा, येलो का भी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन येलो का इंटेंसिटी जो है जितना अगर T1 पे ज्यादा था तो T2 पे भी ब्लू से ज्यादा ही होगा, और ब्लू से ज्यादा ही होगा। तो अगर इस कलर इस टेम्परेचर पे अगर ये पीला था तो इस टेम्परेचर पे भी वो पीला ही होगा, है ना। यानी दोनों ही टेम्परेचर पे पीला ही होगा। यानी ग्राफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वही बात किया जा रहा है, कौन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ेगा, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगा, है ना। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो 2 बात देखें कि वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है, लेकिन कलर किससे डिसाइड होगा? उस रेडिएशन से जिसका वेवलेंथ मतलब जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और ज्यादा इंटेंसिटी वाले रेडिएशन के वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, वही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इंटेंसिटी, सबका इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन जिसका ज्यादा था वही ज्यादा रहेगा। यानी जो कलर पहले था T1 टेम्परेचर पे T2 पे भी वही टेम्परेचर होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा आप लोग का,
टेम्परेचर का बढ़ेगा मतलब एनर्जी बढ़ेगा, यानी अगर इंटेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेव थ्योरी में कहा गया कि इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आया बात समझ में? अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। क्यों इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी मतलब संख्या बढ़ेगा। तो 20 से 40 अगर हो जाएगा तो 40 का काउंट करेंगे एनर्जी तो ज़्यादा ही होगा, इसके अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार। तो टेम्परेचर बढ़े से इंटेंसिटी बढ़ेगा, एक बात, और दूसरा इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें, अब पूरा जो हम लोग समझे उसका निचोड़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। किसी भी रेडिएशन का एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा रेडिएशन के, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब किसी भी बॉडी का रेडिएशन जो है ना, मतलब किसी भी बॉडी का एनर्जी या किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका इंटेंसिटी कितना ज्यादा है। यानी किसी भी रेडिएशन का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अभी पढ़े इंटेंसिटी के, यानी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, उस रेडिएशन के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी को लेना देना सिर्फ इंटेंसिटी पे है, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी घटेगा तो एनर्जी घटेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी एनर्जी को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने से एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, इनके बीच में कोई संबंध नहीं। एनर्जी जो है रेडिएशन का वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी से इंटेंसिटी के बढ़ने से टेम्परेचर, या इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी, या जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसी में टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसी में एनर्जी ज्यादा होगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से क्या लेना देना है? इससे कोई, इस कंसेप्ट को, इस वेव थ्योरी को कोई इससे रिलेटेड नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं है। तो यहां पे वही बात कहा गया कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इंटेंसिटी कितना है उस रेडिएशन का, एंड इज इंडिपेंडेंट। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना था और वेवलेंथ कितना था, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से एनर्जी ऑफ रेडिएशन को कोई लेना देना नहीं। Thus the radiation emitted by the body which is heated, यानी अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं और हीट करने से उस बॉडी से अगर रेडिएशन निकलता है ना, thus the radiation emitted by the body which is heated should have the same color, that is same lambda और frequency। मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी है तो ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को इंटेंसिटी से लेना देना है। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और इसमें साफ कहा गया है कि T1 टेम्परेचर पर जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा था, यानी जिसका लैम्डा मैक्स चेंज नहीं करेगा। T1 पे जिसका लैम्डा मैक्स है T2 पे भी उसी का लैम्डा मैक्स होगा, यानी T1 टेम्परेचर पे जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा था T2 पे भी उसी का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। हाँ, T1 में एनर्जी इंटेंसिटी कम है, एनर्जी कम है, T2 पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगा। मतलब कि उस बॉडी का कलर जितना T1 पे था उतना ही T2 पे ही होगा, यानी कहने का मतलब कि उस बॉडी का कलर जो है वो सेम रहेगा, उस बॉडी का कलर चेंज नहीं होगा। अगर किसी बॉडी को गर्म करेंगे तो गर्म करने से उस बॉडी के कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा वेव थ्योरी के अनुसार। एनर्जी बढ़ेगा, गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन उस बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन निकाला जा रहा है, जो कलर निकाला जा रहा है, वो कलर चेंज नहीं होगा। कितना बेतुका बात कहा गया है बात समझ में? इसी को समझा है आप लोग के कौन? प्लैंक साहब। क्योंकि हालत कब खराब हो गया? ब्लैक बॉडी का केस आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और उसमें देखा गया कि जब ब्लैक बॉडी को हीट किया गया तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर अलग अलग हो रहा है। यानी अगर मान लो कि T1 टेम्परेचर पे उसका अगर कलर रेड है तो T2 पे उसका कलर चेंज कर गया है, मान लो कि येलो हो गया, है ना। उसी तरह से आप लोग का और गर्म किए तो आप लोग का ब्लू हो गया, और गर्म किए वायलेट हो गया, और गर्म किए वाइट हो गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा गया कि ब्लैक बॉडी को हीट करने पे जो आप लोग का कलर निकल रहा है रेडिएशन का वो अलग अलग है।
है ना, यानी पहले ब्लू हो जाता है, ब्लू या रेड हो जाता है, रेड के बाद विबजियोर को फॉलो करना है, पहले आप लोग का रेड हो जाता है, रेड के बाद मान लो ब्लू हो गया, ब्लू के बाद और हिट किए तो व्हाइट, ये काहे कलर चेंज हो गया? आपने क्या कहा था कि उस बॉडी का कलर चेंज नहीं होगा। वेब थ्योरी यही कहा था ना कि उस बॉडी का कलर थ्रू आउट वही रहेगा, जो T1 टेम्परेचर पे जो कलर था वही T2 पे था। क्यों? इनका क्या मानना था कि T1 टेम्परेचर पे चूंकि उसी कलर का इंटेंसिटी है और T2 पे जब इंटेंसिटी T1 पे ज्यादा है तो T2 पे भी इंटेंसिटी बढ़ेगा, उसका संख्या बढ़ेगा, जिसका संख्या ज्यादा होगा वही कलर आएगा। तो जाहिर बात है कि T1 पे पीला था तो T2 पे भी पीला होगा, T3 पे भी पीला होगा। टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओ, केवल पीला कलर ही उसका रहेगा। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या कहा गया कि नहीं, T1 पे कुछ और कलर, T2 पे कुछ और कलर, T3 पे कुछ और कलर, ये कलर चेंज होते जा रहा है। यहीं पे आके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में वेब थ्योरी जो है वो फेल हो गया। आया बात समझ में? इसको समझाए कौन? प्लैंक साहब के। अरे बाबू ये गलत कहना है तुम्हारा कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अरे एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग जैसे जैसे हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे कमाई बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो निकलने वाले कलर का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। इसलिए अलग अलग कलर पे यानी कम टेम्परेचर पे कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा, और ज्यादा टेम्परेचर पे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा। कलर चेंज होगा रे बाबू, तुम कह रहा है कि कलर वही का वही रहेगा वेब थ्योरी। तो यहाँ पे वही बात है कि अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वेब थ्योरी के अनुसार किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जो है वो उस रेडिएशन के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं। यानी कि रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी विच इज हीटेड, जिस बॉडी को हीट किया जा रहा है उससे जो रेडिएशन निकलेगा शुड हैव द सेम कलर, उसका कलर जो है वो सेम रहेगा। दैट इज सेम लैम्डा, कलर सेम रहेगा मतलब कि निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा थ्रू आउट, है ना। लेकिन बट इट डिड नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑन हिटिंग ब्लैक बॉडी, जब ब्लैक बॉडी को हिट किया गया, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर वाला रेडिएशन दैट इज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, अलग अलग कलर मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी अलग अलग, वो ऑब्टेन्ड होता है डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे। सो ब्लैक बॉडी फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो वेब थ्योरी या ओल्ड थ्योरी भी कह सकते हो, फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। तो ओल्ड थ्योरी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उनका मानना था कि टेम्परेचर बढ़ने से उस बॉडी का कलर सेम रह जाएगा आप लोग का। क्यों? क्योंकि जिसका संख्या कम टेम्परेचर पे ज़्यादा था, हाई टेम्परेचर पे उसका संख्या उसी अनुपात में ज़्यादा होगा। और आपके आँखों पे अगर एक ही कलर मतलब लाल कलर का संख्या या पीला कलर का संख्या, जिसकी संख्या आपके आंखों पे ज़्यादा आएगा, बार बार लाल आ रहा है या बार बार पीला ज़्यादा आ रहा है, एक बार लाल आया बात समझ में, अब पीला ज़्यादा आया तो हम कहेंगे कि अरे पीला ज़्यादा नज़र आ रहा है तो पीला नज़र आएगा। ये उनका मानना था, है बात समझ में। और इसी के आधार पर उन्होंने कह दिया कि उस बॉडी का कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ललका अगर 2 बढ़ेगा तो पीला वाला जो है अगर 20 निकल रहा था तब 40 निकलेगा, T3 पे वो 80 निकलेगा, है ना। इस अनुपात में बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगा। और इसी में आके फंस गए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि बताओ तुम तो कहा था कि एक कलर निकलेगा, लेकिन ब्लैक बॉडी को जैसे जैसे हीट कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर अलग अलग हो जा रहा है, मतलब अलग अलग कलर वाला रेडिएशन निकल रहा है। बताओ वेब थ्योरी काहे वो निकल रहा है अलग अलग? तो कहा था कि वो कलर निकलेगा, यहाँ तो अलग अलग कलर निकल रहा है। तो यहाँ पे वो फेल हो गया आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ब्लैक बॉडी को जब हिट किया गया तो अलग अलग कलर निकल रहा है ना। T1 पे रेड, T2 पे येलो, T3 पे ब्लू, T4 पे वाइट। और आप लोग जानते हो कि अलग अलग टेम्परेचर पे कलर अलग अलग हो रहा है। T1 पे रेड हो गया, T2 पे येलो हो गया, T3 पे ब्लू हो गया, T4 पे वाइट हो गया, है ना। ये देख रहे हो एक आप लोग का सीक्वेंस में निकल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, लैम्डा घट रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एनर्जी देख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और उसमें कह रहा था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को इंटेंसिटी से लेना देना है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एट डिफरेंट टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है बात समझ में। तो इसी चीज़ को समझाएंगे किसके मदद से,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से कि काहे ब्लैक बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर वाला रेडिएशन दे रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो एप्लीकेशन है उसमें हम आएंगे और इसमें हम लोग एक बेस बना दिया कि वेव थ्योरी में क्या कहा गया था, जिसके कारण आप लोग का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मदद से उस चीज़ को समझाया गया है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इनका क्या सोचना था और क्यों वहाँ पे जाके ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फैल हुए, और इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों लो टेम्परेचर पे, आप लोग देख रहे हो लो टेम्परेचर पे आप लोग का कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन, लो टेम्परेचर पे कम एनर्जी वाला रेडिएशन, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन क्यों निकला, इस चीज़ को समझाएंगे। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सिंपल बात है कि आपका कमाई अगर कम है तो आपका खर्चा भी कम होगा। जो आपको मिला, कम पैसा मिला तो आप खर्चा भी कम करोगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो खर्चा भी ज़्यादा करोगे। आया बात समझ में? तो इसी चीज़ को समझाया जाएगा आप लोग का। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।